इंडिया की असली ताकत है इसके परिवारों के बिजनेस। ये बिजनेस हमारे देश की नींव हैं। ये बने हैं पीढ़ियों की मेहनत, भरोसे और लोगों की सेवा करने के जज्बे से। ऐसे ही एक परिवार, बजाज परिवार, ने इंडिया के सफर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि अगर दिल में सपने हों और पक्का इरादा हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक दूरदर्शी जमनालाल बजाज से। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाहत थी। एक ऐसे इंसान जिनके सिद्धांत और विचार बहुत मजबूत थे। उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान के बारे में सोचा और अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1926 में बजाज परिवार की नींव रखी। यह परिवार न केवल व्यापार में बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी रहा। जमनालाल जी आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। एक ऐसा विजन जो उनके करीबी दोस्त महात्मा गांधी भी शेयर करते थे। गांधी जी के साथ उनकी मित्रता ने उनके विचारों को और भी मजबूती दी। वो चाहते थे कि लोग इंडियन चीजें इस्तेमाल करें और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, और उनका सपना था कि एक दिन इंडियन बिजनेस दुनिया में छा जाए। उन्होंने हमेशा भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ट्रेडिंग और कपड़े के उनके शुरुआती बिजनेस बस एक शुरुआत थे, जो आगे चलकर एक बड़े औद्योगिक साम्राज्य में बदल गए। एक ऐसे साम्राज्य की नींव जो ईमानदारी और देश को आगे बढ़ाने की चाहत पर बना था। जमनालाल बजाज का जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्य और सिद्धांत आज भी बजाज परिवार और उनके व्यवसायों में जीवित हैं। आज बजाज समूह न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक प्रतिष्ठित नाम है। यह सब संभव हुआ जमनालाल बजाज के दूरदर्शी सोच और उनके अटूट संकल्प के कारण। उनके द्वारा स्थापित किए गए व्यवसाय और उनके सिद्धांत आज भी हमें सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और मेहनत से दुनिया को बदल सकता है। जमनालाल बजाज का जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं बल्कि समाज की सेवा में है। आजादी के बाद इंडिया बदल रहा था। देश में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर थी। हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा था। आत्मनिर्भर भारत का सपना लाखों लोगों का था। हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा था। खेतों में किसान, फैक्ट्रियों में मजदूर और छोटे व्यवसायी सभी मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे थे। उसी दौर में बजाज ऑटो सबसे आगे आया। बजाज ऑटो ने न केवल एक व्यवसाय के रूप में बल्कि एक मिशन के रूप में काम किया। उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाने का सपना देखा जो हर भारतीय की पहुंच में हो। साल था 1945। देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और इसी समय बजाज ऑटो ने अपने सफर की शुरुआत की। इंडिया को सस्ती गाड़ियों की जरूरत थी, एक ऐसा साधन जिससे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, एक ऐसा जरिया जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और देश की तरक्की हो। बजाज ऑटो ने इस जरूरत को समझा और एक समाधान पेश किया। बजाज ऑटो ने यह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने एक ऐसा स्कूटर बनाने का निर्णय लिया जो न केवल सस्ता हो बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी हो। 1970 के दशक में आई चेतक स्कूटर तरक्की और लोगों की उम्मीदों की निशानी बन गई। चेतक ने न केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद की बल्कि उनके जीवन को भी बदल दिया। ये आम आदमी की गाड़ी थी, आज़ादी और भरोसे की पहचान। चेतक ने हर भारतीय के दिल में एक खास जगह बनाई। चेतक उस देश की भावना का प्रतीक थी जो आगे बढ़ रहा था। एक ऐसा देश जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा था। एक ऐसे देश की जहां परिवार एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। चेतक ने न केवल एक वाहन के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में भी काम किया जो हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन गया। बजाज परिवार जानता था कि असली ताकत कई बिजनेस में है। बजाज ऑटो सड़कों पर राज करता रहा और साथ ही ग्रुप ने नए बिजनेस भी शुरू किए। बजाज फाइनेंस और बजाज एलियांस के जरिए उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। इन बिजनेस ने लाखों लोगों को लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के मौके दिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने घर घर रोशनी पहुंचाई और घर के सामान और लाइटिंग में एक भरोसेमंद नाम बन गया। ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम शुरू किया, जिससे इंडिया के विकास में उनका योगदान और मजबूत हुआ। 1990 का दशक इंडिया के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। यह वह समय था जब देश ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए
और वैश्विक बाजारों के लिए अपने दरवाजे खोले। दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे और इंडियन बिजनेस दुनिया में अपनी जगह बनाने को तैयार थे। भारतीय उद्यमियों ने नए अवसरों को पहचाना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की ओर कदम बढ़ाए। बजाज ऑन्टो ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने न केवल घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई। बजाज ऑन्टो की सफलता की कहानी उनके नवाचार और गुणवत्ता पर आधारित है। दुनिया को सस्ती और कम तेल खर्च करने वाली गाड़ियों की जरूरत थी और बजाज ऑन्टो ने उन्हें ये दिया। उनके स्कूटर्स ने न केवल भारतीय सड़कों पर धूम मचाई, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की। 2001 में लॉन्च हुई पल्सर मोटरसाइकिल नई पीढ़ी की पसंद बन गई। ये मोटरसाइकिल न केवल अपनी स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी पावर और परफॉर्मेंस ने भी इसे युवाओं के बीच हिट बना दिया। स्टाइलिश, पावरफुल और दुनिया के लोगों के लिए डिजाइन की गई पल्सर इंडियन इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गई। ये मोटरसाइकिल न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। आज बजाज ऑन्टो दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है और KTM AG में भी उनका हिस्सा है, जो उनके बड़े सपनों और विजन को दिखाता है। बजाज ऑन्टो की यह यात्रा उनके समर्पण, मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने न केवल भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित की है। बजाज ऑन्टो का अनुसंधान और विकास केंद्र उनकी सफलता की कुंजी है। यहाँ पर इंजीनियर और डिजाइनर लगातार नए और उन्नत वाहनों पर काम कर रहे हैं। बजाज का इलेक्ट्रिक वाहन प्रोटोटाइप इस बात का प्रमाण है कि वे भविष्य की तकनीकों में भी अग्रणी हैं। बजाज ऑन्टो के वैश्विक कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उनकी सफलता की कहानी को और भी मजबूत बनाते हैं। वे नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ऑन्टो शो में भाग लेते हैं, जहां वे अपनी नवीनतम तकनीकों और डिजाइनों का प्रदर्शन करते हैं। यह उनकी वैश्विक उपस्थिति और प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाता है। बजाज ऑन्टो के CEO का नेतृत्व और कर्मचारियों की मेहनत ने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। वे हर मील का पत्थर मनाते हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। आज बजाज के वाहन न केवल भारतीय सड़कों पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सड़कों पर भी दौड़ते हैं, जो उनकी वैश्विक सफलता का प्रतीक है। एक कामयाब फैमिली बिजनेस की असली पहचान होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आसानी से कमान सौंपना। बजाज परिवार इसी सिद्धांत पर चलता है। राहुल बजाज, जिन्होंने ग्रुप को बरसों तक आगे बढ़ाया, उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान सौंप दी। राजीव बजाज ने बजाज ऑन्टो की कमान संभाली और नए जमाने की टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान दिया। संजीव बजाज ने फाइनेंशियल सर्विस में ग्रुप को आगे बढ़ाया, डिजिटल बदलाव लाए और लोगों को फाइनेंस की सुविधाएं दी। नई पीढ़ी नए विचार लेकर आई, बदलाव को अपनाया, लेकिन बजाज परिवार के मूल्यों को हमेशा याद रखा। बजाज ग्रुप की कामयाबी सिर्फ नंबर और मार्केट शेयर की कहानी नहीं है। ये उन मूल्यों की कहानी है जो उनकी नींव रहे हैं। जमनालाल बजाज के दिए मूल्य, ईमानदारी, नयापन, ग्राहकों के लिए सम्मान और देश की तरक्की के लिए समर्पण, ये मूल्य हमेशा उनके साथ रहे। मुश्किलों और कामयाबियों दोनों में उनका साथ दिया। बजाज का सफर आसान नहीं रहा। कड़ा मुकाबला, बदलते बाजार और दुनिया की आर्थिक परेशानियों ने उन्हें परखा। लेकिन हर मुश्किल में बजाज परिवार ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बदलाव को अपनाया, नए तरीके ढूंढे और अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। मुश्किलों का डटकर सामना करने की यही खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती है। बजाज परिवार की कहानी दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स और नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक प्रेरणा है। ये कहानी है मजबूती, बदलाव को अपनाने और कुछ अलग करने के जज्बे की। एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से लेकर एक बड़े ग्लोबल ग्रुप तक, बजाज ग्रुप ने एक लंबा सफर तय किया है और इंडिया की तरक्की में अपनी एक खास जगह बनाई है। जैसे जैसे वो अपने सफर के नए पन्ने लिखते जा रहे हैं, एक चीज हमेशा उनके साथ है: सपनों की ताकत, ईमानदारी और बेहतरीन काम करने का जज्बा।